एक सादगी भरा बचपन, संघर्षों की गाथा। रामेश्वरम के एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम का जीवन शुरू से ही चुनौतियों से भरा था। उनके पिता नाव चलाते थे और तीर्थ यात्रियों को फेरी से पार कराते थे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन परिवार में संस्कारों की समृद्धि थी। क कालाम जी ने बचपन में अखबार बांटकर अपने परिवार की मदद की। स्कूल में वे शांत और अनुशासित छात्र थे, लेकिन पढ़ाई के प्रति गहरी लगन और उड़ने के सपने ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। वे अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। एक वैज्ञानिक की उड़ान अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनका सपना था उड़ान, आकाश और अंतरिक्ष। उन्होंने डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आइसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का पहला स्वदेशी एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी थ्वन को उन्होंने ही नेतृत्व दिया, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। इसके बाद अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसे मिसाइल प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिससे उन्हें मिला उपनाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत रत्न और राष्ट्रपति पद उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1969 से नवाजा गया। साल 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे पहले ऐसे वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे जिन्होंने सत्ता से ज्यादा सेवा को महत्व दिया। लोग उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहते थे। उनके लिए राष्ट्रपति पद सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, यह युवाओं से जुड़ने, उन्हें प्रेरित करने और देश को दिशा देने का माध्यम था। एक शिक्षक का हृदय राष्ट्रपति बनने के बाद भी और पद छोड़ने के बाद भी डॉ कलाम का दिल हमेशा छात्रों और युवाओं के लिए धड़कता रहा। वे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में जाते थे, भाषण देते थे, बच्चों से संवाद करते थे। उनका विश्वास था, यदि आप देश को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले युवाओं को बदलना होगा। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। अंतिम क्षण सेवा करते हुए विदाई 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में आईआईएम के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वहीं मंच पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे जीवन के आखिरी पल तक ज्ञान बांटते रहे। यही उनकी सच्ची विरासत थी। मानवता की मिसाल डॉ कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वे एक मृदुभाषी, नैतिक और करुणामय इंसान थे। उनके विचार, उनकी विनम्रता और उनका जीवन हर व्यक्ति को यह सिखाता है कि सपने देखो, संघर्ष करो, लेकिन इंसानियत मत छोड़ो। प्रेरणादायक विचार। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। 2, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। 3, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं।